आज हम लोग बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा, उसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एक होता है जीसीएम। बच्चों, जीसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, मल्टीपल नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अभी एलसीएम के विषय में और एचसीएफ, इस दोनों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और सुब्रत दत्ता से हम लोग इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीपल और फैक्टर के विषय में आप लोग को मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ फ्रैक्शन, अ फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन का अगर फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का अगर फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टू फाइंड 4 फैक्टर्स ऑफ 5/3। ठीक है, 5/3 का आपको क्या निकालना है? 4 फैक्टर निकालना है। एक संख्या का जो फैक्टर होता है वह डेफिनिट होता है। जैसे 4 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? मात्र 3 होती है। लेकिन एक फ्रैक्शन का जो फैक्टर होता है वह अनगिनत होता है। एक नेचुरल नंबर का जो फैक्टर होता है वह डेफिनिट होता है। भाई 4 का कितना? तो 1 है, 2 है, 4 है। 8 का कितना होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा। ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ 8 नहीं। लेकिन एक फ्रैक्शन का अगर फैक्टर निकालना हो तो उसकी फैक्टर की जो संख्या होती है वह क्या होती है? अनगिनत होती है। एक फ्रैक्शन का जो फैक्टर की संख्या होती है वह क्या होती है? अनगिनत होती है। तो फ्रैक्शन का हम लोग फैक्टर निकालते कैसे हैं? तो फ्रैक्शन का जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं उसके लिए कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का फैक्टर बटा डिनोमिनेटर का क्या चीज? मल्टीपल। ठीक है, न्यूमरेटर का फैक्टर बटा डिनोमिनेटर का क्या चीज? मल्टीपल। जैसे 5 का फैक्टर कौन कौन सा होता है बताओ तो? 5 का फैक्टर 1 होता है और 5 होता है। तो 1/3, 5/3 पहला। दूसरा 1/6, दूसरा 5/6। 3 का मल्टीपल चला जाएगा। और अगर निकालना हो तो 1/9, 5/9। ठीक है, इस तरह से आपको जितना इच्छा करे आप एक फ्रैक्शन का फैक्टर निकाल लोगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज? किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीपल, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीपल। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 5/3। ठीक है बच्चों, 5/3 का मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का मल्टीपल और नीचे वाले का फैक्टर। ठीक है, यही आपको लिख देना है। एक नंबर का मल्टीपल अगर निकालना हो तो एक नंबर के मल्टीपल की जो संख्या होती है जैसे 6 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24। अब जितना मन करे उतना 2 का मल्टीपल आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। इसकी संख्या अनगिनत होती है। और एक फ्रैक्शन का जो हम लोग मल्टीपल निकालते हैं उसकी भी संख्या अनगिनत होती है। इसकी भी संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। तो 5/3 का जो हम लोग मल्टीपल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 का यानी मल्टीपल यानी कितना हो जाएगा? 5/1, 5/3, 10/1, 10/3, 15/1, 15/3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक नंबर के फ्रैक्शन का मल्टीपल निकलता है। एक फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीपल निकालने का यही तरीका है, न्यूमरेटर का मल्टीपल बटा डिनोमिनेटर का फैक्टर। ठीक है, न्यूमरेटर का मल्टीपल यानी 5 का मल्टीपल बटा डिनोमिनेटर का फैक्टर। तो 3 का फैक्टर सिर्फ 2 होता है, एक 1 होता है और एक 3 होता है। आप इस तरह से इसको निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को।
अब एक्सरसाइज 26 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन HCF, व्हाट इज द तो हाईएस्ट कॉमन व्हाट फैक्टर। व्हाट इज द HCF ऑल मल्टीपल ऑफ 13 बिटवीन 1 and 100। 1 and 100 का 1 और 100 के बीच में 13 का HCF निकालना है। What is the HCF of all multiples of 13? 13 का मल्टीपल जो होगा 1 से 100 के बीच का जितना भी मल्टीपल होगा उस सब का HCF निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 13 का मल्टीपल होता क्या है 1 से 100 के बीच में, तो पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 26, तीसरा नंबर 39, इसी तरह से आगे हम लोग करते चले जाएंगे। तो ध्यान देंगे 13 और 26 का मल्टीपल कितना हुआ HCF, तो 13 हुआ। फिर 13 और 39 का HCF 13 होगा। फिर 13 और 52 का HCF 13 होगा। इसी प्रकार से 13 का जो भी मल्टीपल होगा 1 से 100 के बीच में उसका HCF कितना होगा, तो 13 होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। What is the LCM and HCF of two prime number to each other? सबसे पहले प्राइम नंबर टू ईच अदर कहते किसे, एक कोप्राइम संख्या होता है जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कोप्राइम संख्या क्या होता है भाई, तो कोप्राइम संख्या जो होता है यानी वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। A pair of two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो उसका HCF क्या होगा और उसका LCM क्या होगा, तो प्राइम टू ईच अदर जो नंबर होगा उसका HCF हमेशा 1 होगा और LCM क्या हो गया, तो देयर प्रोडक्ट। जैसे 5 and 6 बोथ आर कोप्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम टू ईच अदर नंबर। ठीक है, अब इसका HCF कितना होगा, तो प्राइम नंबर एक कोप्राइम नंबर है तो इसका HCF जाहिर सी बात है 1 होगा। और LCM निकालोगे तो क्या होगा, 5 6 30 ना होगा। तो जो भी कोप्राइम नंबर होता है उसका LCM हमेशा क्या होता है, देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट LCM क्या होता है, देयर प्रोडक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द HCF of 5 consecutive positive multiples of 5 consecutive positive multiples of 5 का भाई 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन सा होगा, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जिसमें अब 5 का मल्टीपल, तो पहला मल्टीपल 5, दूसरा मल्टीपल 10, तीसरा मल्टीपल 15, चौथा मल्टीपल 20 और फिफ्थ मल्टीपल हो जाएगा कौन सा 25। अब इसका हम लोग HCF लेंगे तो 5 और 10 का HCF 5, अब फिर इसका काम हो गया, फिर 5 15 का HCF 5, फिर 5 20 का HCF 5, फिर 5 25 का HCF 5, यानी इसका HCF कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी में आप लोग इसी को इसी तरह से बनाते जाएंगे। द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 1 नॉट फिक्स्ड। तो कोई भी दो नंबर जो होगा कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसका HCF हमेशा 1 होगा। जैसे 1 2 का HCF 1 होगा, 2 3 का HCF 1 होगा, 3 4 का HCF 1 होगा। अगर आप ये दिया हुआ है तो आप इसको क्या करो, HCF निकाल लो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, 100 और 101 का HCF निकाल लो भाई। क्या करो, 100 और 101 का HCF निकालोगे, 100 यहाँ पे 1 खत्म, यहाँ पे फिर ठीक है बच्चों 1 HCF आया, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा उसका हमेशा HCF क्या होगा, 1 होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कहे तो क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर और उसके बाद उसमें काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से आप पूरा इसका बनाइएगा, आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ई नंबर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक आप लोगों से H नंबर की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। व्हाट इज द HCF ऑफ 2/3 and 4/5, 2/3 and 4/5। टू बाई 3 and 4/5। हमको इसका बेटा क्या निकालना है, हमको इसका निकालना है HCF। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन,
यानी फ्रैक्शनल नंबर का जब एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ बटा डिनोमिनेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एचसीएफ बटा डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 2 और 4 का क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो 2 और 4 का आप एचसीएफ निकाल लो, 2 2 जा 4, एचसीएफ कितना हुआ 2 हुआ, और 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो। चूंकि ये कोप्राइम नंबर है तो इसका दिया प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो लिखो रिक्वायर्ड देयर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 2/15, ठीक है, एचसीएफ बटा एलसीएम, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन का जब एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ बटा डिनोमिनेटर का एलसीएम। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 1 का आई नंबर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 4/5। अब इसी नंबर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम बटा नीचे वाले का एचसीएफ। तो क्या करना होगा इसका, हम लोगों को 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और एचसीएफ निकालेंगे तो 3 और 5 का हो जाएगा 1, यानी 4/1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब एक एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ निकालना है 0.2 और 0.12 का। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको पहले भी बनाकर डाला है, अभी फिर बनाकर डाल रहे हैं, जिसमें आपको देखना है, समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो फोन करके पूछना है, ठीक है बच्चों। अभी आप लोगों को डेसिमल नंबर का एचसीएफ एलसीएम, मैंने फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को समझा दिया। होता क्या है, तो ऊपर वाले का जब एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ बटा डिनोमिनेटर का एलसीएम, जब एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम बटा डिनोमिनेटर का एचसीएम। जब डेसिमल नंबर का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, 0.2 and 0.12. First of all, we have to convert both numbers in a like decimal. First of all, we have to convert both numbers in a like decimal. हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या को like decimal में चेंज करेंगे। क्या like decimal में है या नहीं है, सबसे पहले इसकी जांच करेंगे और उसके बाद इसको like decimal में चेंज करेंगे। पहला प्रोसेस बनाने का, डेसिमल नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालने का पहला प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, तो लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। तो लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद में सेम नंबर ऑफ प्लेसेज, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, एक 0 लगा देंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डेसिमल हटाओ, बटा में 1 बैठाओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। डेसिमल हटाओ, बटा में 1 बैठाओ, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, 2 0, कॉमा 12 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, है ना, और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम इसका एचसीएफ आपको बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, कुछ नहीं करोगे आप, 20 और 12 का आप एचसीएफ निकालो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 इसका एचसीएफ आ गया, और 100 और 100 का जब एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 100 एंड 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। Therefore required HCF of 0.2 and 0.12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 आया, तो 4/100 इज इक्वल टू 0.04, जिसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। जब डेसिमल नंबर का, क्लियर कॉन्सेप्ट, जब डेसिमल नंबर का क्या चीज, जब डेसिमल नंबर का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर देना है, पहला काम। अगर लाइक डेसिमल में नहीं है तो लाइक डेसिमल में चेंज करना है। लाइक डेसिमल होता क्या है,
तो डेसिमल के बाद में हमेशा नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं सेम होते हैं। तो लाइक डेसिमल में चेंज करना है पहला प्रोसेस, दूसरा फ्रैक्शन में चेंज करना है, तीसरा एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। यही इसका प्रोसेस है। अगर फ्रैक्शन नंबर का आपको एचसीएफ आ गया, फ्रैक्शन नंबर का अगर आपको एलसीएम आ गया तो डेसिमल नंबर को भी आप निकाल सकते हो। क्यों? लेकिन डेसिमल नंबर में सबसे पहले क्या करना है, उसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। आप लोग एक्सरसाइज 26 पूरा बना लोगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एक 2 का आई नंबर क्वेश्चन है, 2 का एच नंबर, 2 का आई नंबर, यह 2 क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दोगे। एक्सरसाइज 26 का मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एट बाई थ्री इज अ 10 मिनट का वीडियो है तो दूसरा बनाइएगा। 8/3 इज अ फैक्टर ऑब्लिक मल्टीपल ऑब्लिक पावर ऑफ 2/3। 8/3 इज 8/3 इज मतलब 8/3 है, 8/3 है, 8/3 है, फैक्टर है, मल्टीपल है या पावर है 2/3 का। तो देखेंगे यह जो 8 है यह 2 का मल्टीपल है या पावर है या फैक्टर है। तो 8 जो है वह 2 का मल्टीपल है, फैक्टर तो नहीं है। 8 मल्टीपल है, अगर फैक्टर होता तो 1 होता, 2 होता, 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 8 नहीं होता है। लेकिन 8 2 का मल्टीपल होता है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया, एक फ्रैक्शन का मल्टीपल और फैक्टर, फ्रैक्शन का अगर मल्टीपल और फैक्टर निकालना हो तो जिसका निकालना हो, अगर मान लीजिए कि 2 का हमको अगर 2/3 का अगर मल्टीपल निकालना है तो ऊपर वाले का मल्टीपल बटा नीचे वाले का फैक्टर, ऊपर वाले का मल्टीपल नीचे वाले का फैक्टर। कब? जब मल्टीपल निकालना हो तब। लेकिन जब एससी अगर फैक्टर निकालना हो तो ऊपर वाले का फैक्टर बटा नीचे वाले का मल्टीपल। तो 2 का यहाँ पर मल्टीपल दिया हुआ है 2 4 जा 8 और यहाँ पे 3 का फैक्टर दिया हुआ है, 3 का फैक्टर होता है। इसका मतलब 8/3 फैक्टर मल्टीपल पावर में से क्या होगा बच्चों? तो मल्टीपल होगा। क्या? मल्टीपल होगा ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला 2 का मल्टीपल दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप लोग इसको मल्टीपल पे टिक मार लोगे। अब एक एच नंबर ये मैंने बताया आप लोगों को, अब मैं आई नंबर बताने जा रहा हूं। या एच नंबर था, अब आई नंबर। आई नंबर में कह रहा है कि 2/9 इज अ फैक्टर ऑब्लिक मल्टीपल ऑब्लिक पावर ऑफ 2/3, है ना। मतलब 2/9 इज अ 2/9 है, 2/9 इज अ 2/9 है। 2/3 का क्या? तो हम लोग देखेंगे कि यह जो 2 है यह ऊपर वाले 2 का क्या है। तो 2 ऊपर वाले 2 का फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है। 2 का फैक्टर भी है, मल्टीपल भी है। 2 से कटता भी है, 2 1 जा 2 आता भी है। तो इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ये फैक्टर है कि मल्टीपल है। ये फैक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। लेकिन नीचे वाला देखते हैं, अगर ऊपर वाला अगर मल्टीपल होगा तो नीचे वाला नीचे का फैक्टर ना होगा, यानी 3 का फैक्टर होगा, यानी 1 होगा या तो 3 होगा, दोनों में से कोई कुछ होगा अगर फैक्टर होगा तो। और मल्टीपल होगा तो फैक्टर होगा तो क्या होगा? नीचे वाला मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा तो नीचे वाले का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो 3 का 9 क्या चीज दिया हुआ है? मल्टीपल दिया हुआ है। तो नीचे वाले का मल्टीपल रहेगा तो ऊपर वाले का फैक्टर होगा, इसका मतलब। तो ये क्या चीज हो गया? ये फैक्टर हो गया। जब फैक्टर होगा तभी ना ऊपर वाले का फैक्टर है, नीचे वाले का मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? तो एक फ्रैक्शन का मल्टीपल और एक फ्रैक्शन का फैक्टर निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया।
पहला। दूसरा कि आप लोगों को मैंने एक फ्रैक्शन का मल्टीपल और एक फ्रैक्शन का फैक्टर सिखाया। दूसरा मैंने एक फ्रैक्शन का 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना सिखाया और एलसीएम निकालना सिखाया। तीसरा मैंने आपको डेसिमल नंबर का क्या चीज सिखाया, एचसीएफ और एलसीएम सिखाया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप लोग एक्सरसाइज 26 पूरे अच्छी तरह से आप लोग बना लोगे और उसके एग्जाम्पल अब 27 के एग्जाम्पल में मैं आपसे लोगों को यानी 27 के एग्जाम्पल भी आप लोग बना लोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट